ही हार्ड है। अब ये हार्ड वाला क्या करेगा कि आपका जो ये एनएस वाला एरिया है और ये जो है रेक्टम एनएस जो है, यहाँ पे क्या करता है कि वो स्क्रैच कर देगा। स्क्रैच इन द सेंस कि यहाँ पे खरोच पैदा कर देगा। ठीक है, जब खरोच पैदा करता है तो यहाँ जो है क्या होता है, यहाँ पे जो है ऐसा महसूस होगा कि बहुत ही पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी हम अपना जो है जोर लगा के और प्रेसाइज करके हम किसी तरह से मल को त्यागते हैं। 8 आवर्स की स्लीप हमें लेना है। दूसरी चीज़ क्या करनी है कि हम लेफ्ट साइड होके सोने से क्या फ़ायदा होता है। अगर आप लेफ्ट साइड सोते नहीं हैं, जैसे राइट साइड में सो जाएंगे, कभी इधर कभी उधर, उल्टा सीधा, कभी सोफे पे सो गए, कभी कहीं सो गए, हमारी हैबिट वैसे भी ठीक नहीं होती है। दैट मीन्स कि हम उस चीज़ को एग्री कर पाए। ये एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाता है, जिसके अगर हम मान लीजिए राइट साइड सो रहे हैं तो हमारा जो ये ईसोफेगल्स है, ठीक है, ये जो गैस्ट्रिक जूस है ना, ये इधर चला जाता है, जिसके थ्रू हमें क्या होता है, बदहजमी हो जाएगी, हमारे पेट में जलन होने लग जाएगी, कब्ज होने लग जाएगी, इस तरह की तमाम जो है दिक्कतें हैं। आपको ये भी करना है कि आप जो है अपने खाने को 8 बजे तक जो है कोशिश ये करेंगे खा लें, या जब भी आप खाएं तो आपको खाना खाने के बाद जो है कम से कम सोने और खाने के बीच में 3 से 4 घंटा का गैप होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप 8 बजे खा रहे हैं तो आप लगभग 11-12 बजे सोएंगे। 8 बजे से पहले कोशिश करिए कि 7 बजे तक जो है भोजन खा लें हम। और खाने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आप खाने को जो है बहुत बार चबाइए, ठीक है, कई बार उसे चबा करके तब खाइए। छोटी छोटी आदतें अपने बदलिए, ठीक है, बहुत। और खाना खाने के तुरंत बाद जो है आपको पानी नहीं पीना है, उसके 30 मिनट आफ्टर जो है 30 मिनट बाद आपको जो है पानी पीना है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आप उठेंगे तो हमें जो है हल्का गर्म पानी पीना है, और मेक श्योर ये तांबे के बर्तन में रात भर रखिए, और सुबह उठने के बाद जो है हल्का गुनगुना करिए उसको, और फिर तांबे के ही गिलास में पीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बेस्ट पॉट जो है आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से बाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए हमें क्या करना है। तो उसके बाद हमको क्या करना है, पवन मुक्त आसन होता है, एक पवन मुक्त आसन होता है, इसके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, जो पाइल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पानी पीने के बाद हमें पवन मुक्त आसन करना है। पवन मुक्त आसन करने से ये होता है कि हमारा जो प्रेशर है वो बहुत ही जल्दी बन जाता है, हमारा जो इंटेस्टाइन से हमारा जो मल है वो एनएस की तरफ जो है प्रेशराइज हो जाता है, एनएस की तरफ चला जाता है। हम ये पहले हम क्या करेंगे, इसको करेंगे, एंड देन हम धनुरासन करेंगे, ठीक है। हमें दूसरा आसन कौन सा करना है, धनुरासन करना है। धनुरासन करने के बाद हमें तीसरा आसन कौन सा करना है, ये जो है वक्रासन करना है, ठीक है। ये वक्रासन आप करिए, तो इसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वीडियो आप देख सकते हैं। जब आप ये कर लेते हैं तो आपका जो मोशन है, आपका जो मल है वो फिर आपको महसूस होने लगता है, ठीक है। जब आप महसूस करने लग जाएंगे तब आप जाएंगे अपने वॉशरूम में, आप जाइए, आप जो है अपना टॉयलेट वगैरह जो भी है करिए, ठीक है। अब जब आप करेंगे तो अब दिक्कत कहाँ यहाँ पे आया, अब यहाँ पे क्या करता है कि वो स्क्रैच कर देगा। स्क्रैच इन द सेंस कि यहाँ पे खरोच पैदा कर देगा, ठीक है। जब खरोच पैदा करता है तो यहाँ जो है क्या होता है, यहाँ पे जो है ऐसा महसूस होगा कि बहुत ही पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी हम अपना जो है जोर लगा के और प्रेशराइज करके हम किसी तरह से मल को त्यागते हैं। दैट मीन्स यही पॉइंट जो है हमें अवॉइड करना है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, ठीक है। अब पेन हो रही है तो भाई जाहिर सी बात है कि अब जब पेन होगा तो ब्लीडिंग और पेन दोनों होगा। तो अब क्या करेंगे कि आगे हम देखते हैं कि उसका हमें क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। तो जब हम ये प्रक्रिया करें तो हमें जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं करना है। जब हम लैट्रिन करें तो स्ट्रेन नहीं करना है, और हमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है अपने एनल और रेक्टम एरिया में, ठीक है। और हमें बहुत ज़्यादा बैठना नहीं है, जैसे हम दिन भर रील देखते रहते हैं ना, रील देखते हैं बैठे बैठे, तो ये सारी चीज़ें हमें जो है अवॉइड करनी है। हमें क्या करना है, योगा करना है। योगा के लिए हमने जो आपको बताया है वो योगा करिए, और आपको कम से कम 7 से 8 गिलास जो है कम से कम जो है दिन में पानी पीना चाहिए। लगभग 3 से 4 लीटर पानी आप पिएंगे तो आपका जो मल है वो क्या होगा, वो मतलब सख्त नहीं होगा, कठोर नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। एंड नेक्स्ट अब उसके सिम्टम्स को देख ले, हम पहचानेंगे कैसे। देखिए स्टूल को जब निकालते हैं तो हमें क्या होता है कि ब्लीडिंग महसूस होती है, ठीक है। और हमारा जो आउटसाइड का जो एनएस का आउटसाइड एरिया है उसमें भी प्रॉब्लम होती है, एंड दैट मीन्स इचिंग होती है। एनएस के अराउंड जो है इचिंग होती है, यस है, उसमें क्या होता है, स्वेलिंग हमें हो जाएगी, जैसे पस जैसा आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसे देख लीजिए। और आपको एक चीज़ कि ये प्रक्रिया अगर चलती रही बराबर, हमने कोई भी मेंटेनेंस के लिए कुछ भी हमने कोई चीज़ हमने अपनाया नहीं, तो क्या होगा कि ग्रेड 1 की पाइल्स यहाँ पे है। यहाँ पे जो पाइल्स के 4 प्रकार के होते हैं, वो 4 प्रकार की पाइल्स होती हैं।
तो ग्रेड 1 की जो पाइल्स होती है उसमें तो हमें जैसे मान लीजिए हमारा जो मल है यहाँ से आएगा, तो यहाँ से जब टकराएगा तो यहीं से ब्लीडिंग होगी, यहीं से जो है पस निकलेगा, यहीं से जो है तमाम तरह की जो दिक्कतें यहीं पे होगी। फिर भी हमने अवॉइड किया तो ग्रेड 2 का हो जाएगा, फिर भी हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया ग्रेड 3 हो जाएगा, फिर हमने नहीं किया तो ग्रेड 4 की पाइल्स जो है इंटरनल पाइल्स होती है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती है। अब जो एक्सटर्नल पाइल्स होती है जो एनएस के बाहर ऐसे लटकती रहती है, एक्सटर्नल जो पाइल्स होती है, जो एक्सटर्नल हेमराइड्स होता है, जो हमारा एनएस का एरिया है, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ऐसे बाहर जब आप हाथ लगाएंगे तो आपको ऐसे दिखेगा कि कुछ जैसे गुठला गुठला आपको दिखेगा। और ये जो इंटरनल पाइल्स है ये क्या होता है कि इसके लिए जो है या तो आप लेज़र ट्रीटमेंट करवाइए या आप जो है इसका ऑपरेशन करवाइए क्षार सूत्र के द्वारा। तो देखिए सर्जिकल चीज़ें होती हैं, मतलब आप ऑपरेशन और वगैरह करवा लीजिए या कुछ जो है इस तरह की चीज़ें आपको करवानी पड़ेगी तभी जा करके ठीक होगा, या किसी मेडिसिन या किसी अन्य चीज़ से नेट्स होती है। मतलब ये जो हमारा रेक्टम एनएस है ना, तो यहाँ से जो ये चीज़ें आपको दिखेगी, ये देख रहे हैं ना, यहीं से पस निकलता है, यहीं से ब्लीडिंग होगी, यहीं से खून निकलेगा, यहीं में। लेकिन ये प्रक्रिया ना हो, जैसे मान लीजिए अभी आपका 6 मंथ हुआ है, ठीक है, अगर 6 मंथ हुआ है या 1 ईयर हुआ है और आपने उसे चेक किया किसी मेडिकल में जा करके या वैसे भी आप चेक किए हैं, तो अगर आपका हेमराइड्स अभी इनिशियल स्टेज में है तो आपको क्या करना है, पानी लेना है और इस तरह का जो आपको बैठना है इसमें फिटकरी डाल के, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा गर्म हो तो काम चल जाएगा। तो आपको जो है 15 से 20 मिनट जो है डेली कम से कम 3 और 4 टाइम्स जो है बैठना है उसमें, इस पानी में, गर्म पानी में बैठना है, ठीक है। जब आप बैठेंगे तो आपका जो पाइल्स है वो मतलब धीरे धीरे जो उसका दर्द है, उसका जो घाव है वो ठीक होगा। तो इसके लिए मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं, जैसे एक पाइलेक्सपोर्ट आती है फाइल, इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए दिया गया है और ये इसका जो है टैबलेट है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते, एक जात्यादी तेल आता है, ठीक है, जात्यादी तेल आता है, ये पाइल्स और फिशर दोनों में यूज़ किया जाता है। तो अगर आप जात्यादी तेल आप अपने बाज़ार से कहीं से ख़रीद लीजिए, और ये आता है जो है अगर आपके पास इंजेक्शन है और इस तरह की कोई चीज़ें अगर मिल जा रही है तो अपने एनल कैनाल में जो है इंजेक्ट कर सकते हैं आप इसके द्वारा, ठीक है। तो ये 2 तरीका हो गया, इंजेक्ट करिए आप। ये कब करना है, जब आप वॉशरूम से चले आएँ और पानी में बैठने के बाद आपको जो है दवा लगानी है एंड इस तेल को डालना है अंदर। अब मेन बात आती है कि भैया ठीक है, वो सारी चीज़ें तो हमें समझ में आ गई, लेकिन ये बताइए कि अब क्या ये अब इसको कब लेना है। देखो, इसको आप बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना है, इसको आप नाइट में आप ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल है तो आपको 1 चम्मच जो है 1 चम्मच नाइट में लेना है एंड पानी के साथ, ठीक है। अगर आप ये ले लेते हैं, अगर नहीं तो आपको एक आता है, ये चूर्ण आता है, इस चूर्ण को आप ले लीजिए। ये चूर्ण जो है मार्केट में आपको मिलेगा और आप जो है इसे ले लीजिए। ये भी जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, लैट्रिन को जो है पतला करने के काम आता है। अगर बहुत ज़्यादा जलन हो रही है तो जाइलोकेन जेली आता है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं, जलन आपकी दूर हो जाएगी। एंड और अगर आप बड़ी वाली शीशी लेना चाहते हैं जो सिफ्लाडीन करके आती है, इसे भी आप लगा सकते हैं, आपका जहाँ घाव है, चोट है, वहाँ भी लगा सकते हैं और इंटरनल आप उसे यूज कर सकते हैं। देखिए 8 आवर्स की स्लीप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 आवर्स की स्लीप आपको सोना ही है। और ये योगा की वीडियो यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए, इन मैम का भी देख सकते हैं आप, अगर मैम के अलावा रामदेव बाबा हैं उनका भी देख सकते हैं, ठीक है। तो योगा के लिए ये है। और हेमराइड्स के लिए जो फ्रूट्स हैं, इनमें फ्रूट्स हैं, ये आप इन्हें प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है, प्रेफर कर सकते हैं इनको। आप देख लीजिए जो भी आपके लिए फूड है यहाँ पे आप इनको बिल्कुल प्रेफर करिए, ठीक है। अवॉइड क्या करना है हमें, देखिए इनमें जितने भी दिखाए गए फ्रूट्स हैं, जैसे ये बिस्किट्स हो गया, ये जो मांस हो गए, ये पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ये जो खाने पीने के पैकेट्स फूड आते हैं आपके, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती है, ये सब चीज़ें जो है अवॉइड करना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को करने के बाद अगर आपको आराम नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे अपने निकटवर्ती कोई जो सर्जन हैं उनको आप दिखाएंगे। अब वो आपको बताएंगे कि क्षार सूत्र से आपका जो पाइल्स ठीक होगा, या लेज़र से होगा, या आपका जो है ऑपरेशन होगा, सर्जरी, ठीक है। ये 3 तरीका है आपके जो पाइल्स को ट्रीट करने का, जो वैलिड तरीके हैं, जो मतलब डॉक्टर जो सर्जन है वो डिसाइड करेंगे कि आपको किससे करवाना है। क्षार सूत्र में एक अलग पद्धति है, लेज़र ट्रीटमेंट जो ये थोड़ा महंगा पड़ता है और हमारी वीडियो इस पे आने वाली है। और ऑपरेशन जो होता है वो सर्जिकल ऑपरेशन होता है, ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। और ये क्षार सूत्र में जो है आपको एक धागे की मदद से जो है आपके पाइल्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो दैट्स ऑल। तो अब जो भी आपको पूछना है, जो भी आपको कमेंट करना है, इस वीडियो में आप कमेंट कर देना। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।